तो वो जूलियन ने तो किताब ले रखी, वो रोज़ नोट्स बनाए। अब मेरे से और क्या है, एक और किताब ले आया, एक और कॉपी ले आया, एक्सरसाइज बुक। कपिल साहब आप भी तो लिख लो थोड़ा सा। मैंने कहा मैं क्या करूँगा यार अब लिख के, तुम लिख लो, कभी जरूरत पड़ेगी तो तुमसे पूछ लूँगा। तो मैं 1-2 दिन तो लिखा, पर वो मुझे लिखता था तो मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता था दरअसल, कुछ और कभी कभी कुछ करने लगे, कभी कुछ कर। तो एक और बात थी कि मेरा कुछ टारगेट, उसका तो टारगेट था, उसे तो किताब भी चाहिए, उसे एक उसमें से प्रोजेक्ट भी चाहिए और मैनी मोर थिंग्स। मेरा तो कुछ था ही नहीं, मुझे तो उसे बताना भर है और 250 पाउंड से मतलब है। तो मैंने नहीं लिखा। चले वो टाइम पूरा हो गया, ख़त्म हो गया उसका टाइम, वो चला अपने घर, हम अपने घर। दोस्ती अभी भी है हमारी दोनों की। तो बाद में हमको लगा कि ये इस पे तो एक किताब बन सकती, ट्रेवलॉग भी है और जगह जगह जहाँ जहाँ गए वहाँ के बारे में भी इसमें बता सकते हैं। इट कैन बी अ गुड बुक। देन आई स्टार्टेड राइटिंग, वो भी पूरी याददाश्त पे से ही। अब जैसे हुआ क्या कि मतलब कैसे बनी, मतलब वैसे भाई आप हर आदमी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब जैसे मान लिया मैं रातापानी के बारे में कहूँ, मैं रातापानी गया, जैसे वहीं से शुरू हुआ था, भोपाल से शुरू किए हम सबसे पहले रातापानी से सेंचुरी। रातापानी के बारे में आप लिख दोगे, रातापानी के बारे में बहुत सी चीज़ें सबने लिख रखी हैं। आप टाइगर के बारे में लिख दो, यहाँ टाइगर मिलता है, यहाँ इसमें किसका इंटरेस्ट है, यहाँ ये भी मिलता है, रीछ भी मिलता है, फलाना मिलता है, हमने यहाँ देखा था, हमने वहाँ देखा था, यही तो लिखोगे और क्या लिखोगे। मैंने कहा इतने में मज़ा नहीं आएगा लोगों को। भोपाल क्या था, ये रातापानी क्या थी, रातापानी में एक ढूंढ पड़ा है, टूटा फूटा किला है, ये किला क्या था, यदि मैं इसके बारे में भी लिखूं तब शायद लोगों को इंटरेस्ट आए। तो अब उसमें जैसे मैंने भोपाल के बारे में लिखा तो पता क्या चला, पता कहानी पता चली, वो ये जलालाबाद लोहारी है ना यहाँ, डू यू नो? नहीं, शामली के पास, शामली के पास लोहारी एक गांव है छोटा सा। मेरे पिताजी वहाँ पटवारी थे किसी ज़माने में, और जब मेरी नौकरी लगी, मैं जाने लगा भोपाल, तो हमारे फादर बोले मैं तुम्हें एक चिट्ठी दिलवा दूँ वहाँ के जो नवाब ख़ानदान है उसके लिए, तुम्हारी मदद कर देंगे। मैं सोचा पिताजी को बेचारों को मालूम नहीं है ये कहाँ का नवाब ख़ानदान और कहाँ ये चिट्ठी किसको देंगे। मैंने वैसे ही कह दिया हाँ मैं ठीक है ऐसे ही चल जाएगा। ये आई डिड नॉट बिलीव। मैंने कहा कहाँ की बात करो, मैंने बोले वो लोहारी का ख़ानदान है। अजी मैंने कहा छोड़ो, कहाँ लोहारी का ख़ानदान, कहाँ भोपाल के नवाब, छोड़िए। बाद में पता चला कि साथ बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। एक दोस्त मोहम्मद खां लड़का अफ़गानिस्तान से एक लड़की के प्यार में अपने राइवल को मार दिया वहाँ अफ़गानिस्तान में, और उसको मार के वो भागा जान बचाने के लिए, और यहाँ पे हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तानों से मालूम था कि उनके ख़ानदान के कोई लोग लुहारी में रहते हैं, उनकी वहाँ छोटी सी जायदाद है और वहाँ वो बड़े आदमी हैं उस एरिया के, तो उनके पास रहने लगा। वहाँ भी उसका मुकद्दर ख़राब, उन्हीं के ख़ानदान की एक बहुत सुंदर लड़की से उसकी शादी की बात चली। लड़का बहुत स्टाउट बड़ा सुंदर था दोस्त मोहम्मद, और शादी उन्होंने कहीं दूसरी जगह कर दी। उसने उसे फिर मार दिया, और वो उनके ख़ानदान का ही था, उसी के घर पर रह रहा था ये। अब इसे ग्लानी भी हुई कि मैं इन्हीं के घर में रहा, यहीं से मुझे शरण मिली और मैंने इन्हीं के बेटे को मार दिया, जवान बेटा उनका मार दिया, और ये तो मेरी खून पी जाएंगे अब। तो वो भागता है वहाँ से, और भागते 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 दिल्ली की तरफ भाग रहा है लुहारी से, और उसका घोड़ा भी थक गया और प्राण त्याग दिए घोड़े ने, मर गया। अब इसके बाद ये पैदल भाग रहा है, दाढ़ी बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया कुछ। इसी बीच में किसी एक जगह पे उसके ही वहाँ का कोई था किसी तरह से रिलेटेड, वो इसे पहचान लेता है किसी फल की दुकान पे, मिस्टर तुम तो दोस्त मोहम्मद हो। अब ये सोचा कि अब दोस्त मोहम्मद में पहचाना गया तो वो मार देंगे मुझे। ये खैर वो उसको अपने यहाँ ले जाता है। वहाँ से फिर वो दक्कन में इनकी मराठों की लड़ाई होने वाली थी अंग्रेज़ों से, उनको फ़ौज में भर्ती चाहिए थी अंग्रेज़ों को, उस फौज में भर्ती हो जाता है और इस बहाने मध्य प्रदेश निकल जाता है। देखिए डेस्टिनी किसको कहाँ लेके जाती है। और वो वहाँ जाता है, वहाँ पे लड़ाई ख़त्म हो गई तो वहाँ से बाहर कर दिए गए। वो तो टेम्परेरी थी, भाड़े के किराए होते थे, वो तो सैनिक रेगुलर सेना तो थी नहीं। अब क्या करें, थोड़े बहुत पैसे आ गए थे, लेकिन उसमें से इसने 2-4 आदमी अपने रख लिए, प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू कर दी। आपके लड़ाई आपकी है दोनों की, आपकी मदद कर दी तो इनको हरा दिया, आपसे पैसे ले लिए।
थोड़े से पैसे आ गए और आदमी रख लिए 2-4, ऐसा करते करते इसने 50-60-100 आदमियों की आर्मी तैयार कर ली। इसकी मदद कर दे, उसकी मदद कर दे। तो वहाँ पे वो जो एक रानी कमलापति है और जिसका वो रातापानी में जो उसका एरिया है, किला है, वहाँ पे वो रानी के हस्बैंड को किसी ने मरवा दिया था। तो इसने उससे बदला लेने के लिए रानी ने इसे बुला लिया। तो इसने उसकी मदद की और अंत में उसने ये भोपाल गांव दे दिया उसको, महिला ने। उसके उसमें था, भोपाल वॉज ए स्मॉल विलेज, 2-4-10 झोंपड़े का गाँव था, लेकिन खूबसूरत जगह थी बहुत। तो ये इस्लाम नगर में रहता था, इस्लाम नगर छोड़ करके भोपाल के वहाँ रहने लगा। और इसने जो धीरे धीरे आर्मी बना रहा था, तो इसने अपना एक्टिविटी का सेंटर जो है भोपाल बना लिया। फिर इसने वो जगह बड़ी थी रातापानी वाली, उसके लड़के को भी, वो अबोध था अभी लड़का, मतलब जवान नहीं हुआ था पूरी तरह, उसको भी कत्ल कर दिया, रानी को भी मार दिया। और ये दोस्त मोहम्मद ने उसका कब्जा उस किले पे भी कर लिया, उस संपत्ति उसको मिली। अब वो राजा हो गया, नवाब हो गया। फिर उसने उसको कैपिटल का नाम दिया, ये किया। इस तरह से भोपाल बिकेम कैपिटल एंड भोपाल में नवाब ख़ानदान की शुरुआत उस दोस्त मोहम्मद खां से होती है। और फिर आगे की कहानी तो जिस तरह से, तो कहने का मतलब ये मैंने उसमें लिखा, ये चीज़ मैंने उसमें लिखी। और ये लिखी मैंने कहाँ से, वही जो मैं बता रहा था कि मैं उसमें ढूंढता हूँ, गजेटियर्स से मिली थी, तो इसको मैंने उसमें छापा। तो ऐसे ही जगह जगह जहाँ जहाँ गए तो वो ट्रेवलॉग टाइप का होता गया। और उसमें जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ी सी हिस्ट्री होगी, थोड़ी सी ज्योग्राफी होगी, थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, लाइक दैट। वो इट बिकेम ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग आइटम। तो वो उसका तो जूलियन का उद्देश्य वाला जूलियन के साथ गया, मेरा अपना तो नए तरीके से गया। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट बैठे ठाले और ये देख करके हाँ यार बन तो सकता है, कुछ बन जाएगा इसमें से। आई स्टार्टेड राइटिंग, वो किसी तरह से बन गई। वो मुझे छापने वाला भी वो मिल गया, बड़ा अच्छा सा एक ये AH व्हील एंड कंपनी, उसने उसे छाप दिया, ऐसे किताब आ गई। छोटी मोटी चीज़ों से ही कोई बड़ी चीज़ बन जाती है। पर इतना है कि मेरा PCCF ने भी एक भी किताब नहीं लिखी थी वाइल्ड लाइफ पर, किसी की नहीं थी, सारे अफसरों की मिला के। सारे मेरे को बड़ा कहें, यार कपिल साहब यार तुमने तो हमने तो एक भी नहीं लिखी यार, हमारा भी। मैंने कहा लिखो, हिम्मत करो लिखो। तो उसने फिर 4 किताबें लिखाई, सीधे निकाली, बहुत अच्छी। पावला ने बहुत अच्छी किताबें लिखी। पर वो यही कहता है, बोले आई ओ एवरीथिंग टू यू, तुमने मेरे को सिखाया कैसे लिखते हैं। कभी कभी छोटी छोटी मोटिवेशन बहुत बड़ा वो कर लेती हैं लाइफ में। तो दिस इज, ये बुक हो गई ख़त्म, किस्सा। सवाल बच गए, अब ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो, वैसे ही बता दें। बोल रहे एक बार, आज की मुलाकात बची थी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शामिल हुए। सर ने हमें इतने अच्छे से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और इसी के साथ हम यहीं पे फिनिश करते हैं अपना इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।